وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिस अल्लाह ने मुझे आप लोगों के सामने कुरान और हदीस की कुछ बातें सुनाने का और आप सबों को सुनने का मौका दिया है। सब पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। उसी अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि बारे इलाह दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, अपने तमाम अंबियाए किराम पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी आमिना के लाल, मक्का और मदीना के गलियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सुल्तानगंज के मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरी प्यारी माएँ और बहनों, कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों के जहन को मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं, ताकि बाद में आने वाली बातें आप कमा हक़्क़हु समझ सकें। फिलहाल मुल्क के जो हालात हैं, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको बात समझ में आएगी। मैं टॉपिक पर आ रहा हूं और मैंने बहुत सोच समझ करके, बहुत गौर फिक्र करने के बाद इस मौजू को मैं अपनाया हूं कि आज मैं सुल्तानगंज में ये बोलूँगा और आइंदा कल मैं जो बोलूँगा वो कुछ और दूसरा मौजू, दूसरा टॉपिक रहेगा। इस वक्त 2021 का बिल्कुल आखिरी मरहला है, बिल्कुल लास्ट महीना है ये 2021 का। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, खास करके इस हिंदुस्तान के, वो किसी से भी मख्फी और पोशीदा नहीं है। मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहाँ मुसलमानों को काटा जा रहा है, कहाँ मुसलमानों की मस्जिदें गिरा दी जा रही हैं, कहाँ मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बना दी जा रही है। ये सारी खबरें आप घर बैठे बैठे ले सकते हैं। मैं एक तमहीद बांध रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। हमारे धर्म का नाम है इस्लाम और हम आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। कल जो मैं तकरीर करूंगा उसमें कुछ आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जहन बना रहा हूं आपका। इस्लाम को समझने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी को आप समझना है, तब जाकर के आप कमा हक़्क़हु इस्लाम को समझ सकते हैं। बात समझ में नहीं आई, फिर से मैं दोहरा रहा हूं। कुरान में नमाज की बात आई है ना, आई है कि नहीं? थोड़ा सा आप लोग जवाब देंगे। कुरान में है अकीमिस सला, नमाज कायम करो, लेकिन कुरान में यह नहीं है कि इस तरीके से तुम अल्लाहु अकबर कह के सीने में हाथ रखो। कुरान में इस तरीके से नहीं सिखाया गया है कि सजदा करो तो तुम दोनों हाथ को जमीन पर रखो, इस तरीके से करो, इस अंदाज में करो। यह किसने सिखाया है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान में है तुम ज़कात दो, लेकिन कुरान में यह नहीं बताया गया है कि हमारे पास बैंक बैलेंस इतना है तो हम इतने में कितना ज़कात निकालें। यह किसने सिखाया है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। तो बस मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस्लाम समझना है, अगर आपको दीन समझना है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझना पड़ेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस्लाम को कमा हक़्क़हु समझ सकते हैं। इस्लाम को जो नहीं समझता है वो उल्टी सीधी बातें करता है। आपने देखा है ना, मोबाइल में
कुरान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के मुकदमा दायर किया गया कि कुरान के अंदर 26 ऐसी आयतें हैं, 26 ऐसी आयतें कुरान के अंदर हैं जिनमें आतंकवाद को बढ़ा दिया जा रहा है और मुसलमानों को उस्काया जा रहा है कि तुम काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, जो दीन को नहीं मानता है तुम उसको कत्ल करो। इस टाइप का एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, आपको मालूम है। और दायर करने वाला का नाम है वसीम रिजवी, जिसने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपनाया है और उसका फिलहाल जो नाम रखा गया है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। एक बात मैं आप समझ नहीं पाता हूं, आप अगर कुरान के बारे में मुकदमा दायर करें तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के आप मुकदमा दायर करें। जिसको कुछ आता नहीं है, जिसको कुछ जाता नहीं है, वो अगर जाकर के कहे कि नहीं कुरान में इतनी गलतियां हैं, अरे सुनो, कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता है हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत करने का मतलब मैं आपको समझा दूं, कुरान से पहले दुनिया में और भी आसमानी किताबें आई थी। नंबर 1 तौरेत, जब्बूर, इंजील, कुरान मजीद, सोहफ़े मूसा, सोहफ़े ईसा, ये सब भी आसमानी किताबें थी, लेकिन उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं लिया था और कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। इसको तुम नहीं मिटा सकते हो, नहीं मिटा सकते हो। कैसे? मिसाल के तौर पर दुनिया में हिंदू धर्म भी है, उनकी किताबों को तुम लाओ। दुनिया में बुद्धिस्ट हैं, उनकी किताबों को तुम लाओ, बुद्ध धर्म के मानने वाले की किताबें। ईसाई हैं, उनकी किताब भी लाओ, एक मैदान में जमा करो। सारी धार्मिक ग्रंथों को एक मैदान में जमा करो और उसमें माचिस ला करके आग लगा दो। कुरान भी लाओ और आग लगा दो, सारी किताबें मिलकर के जल कर के राख हो जाएंगी। अब हमारे हिंदू भाइयों से कहो कि तुम एक किताब रामायण की लिख दो, नहीं लिख पाएंगे। बुद्ध मजहब के मानने वालों से कहो कि तुम अपनी किताब फिर से छपवा, वो नहीं छप पाएंगे। ईसाइयों से कहो कि तुम अपनी किताब धार्मिक जो ग्रंथ है फिर से तुम उसको तैयार करो, नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो अल्लाह ने ली है, आपको यहां मालूम नहीं होगा, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे के सीने में पूरा का पूरा कुरान महफूज रहता है। ये कुरान जो कागज में और कलम और कागज से जो लिखा गया है, कागज के टुकड़ों में है, इसको तो तुम जला सकते हो, लेकिन वो बच्चा 15 साल का 20 साल का जिसके सीने में कुरान है, उसको तुम कैसे जलाओगे? 1 महीने के अंदर अंदर दुनिया में डबल कुरान छप करके फिर आ जाएगा। तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है, जो मुकदमा दायर किया गया तो पहले समझना चाहिए। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, इधर से भी गाड़ी आ रही है, कलियाचक आप गए हैं, ये रास्ता बिल्कुल फरक्का से लेकर के मालदा तक है और इधर वाला रास्ता खलतीपुर से लेकर के इधर अलीपुर तक है, जिसको आप चौरंगी कह रहे हैं शायद। वहां पर जैसे यहां नहीं है, लेकिन लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं रुको मत जाओ, लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं। अभी तो वो सिग्नल वाला लाइट का मामला चल गया है, लाल बत्ती जल जाए तो तुम रुक जाओ, हरा बत्ती जले तो तुम क्रॉस करो, यही लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। रुको के बाद आपको थोड़ा सा रुक जाना पड़ेगा, सांस लीजिए, रुको मत जाओ। इसका मतलब क्या होता है? खतरनाक है, मत जाओ। लेकिन इसी में रुको के बाद मत को भी हम पढ़ लेंगे, रुको मत, यहां रुकिए, रुको के बाद मत रुकिए, रुको मत जाओ। इसका फिर दूसरा मफहूम हो गया, इसका मतलब कि यहां रुकना नहीं है, चलो।
बात समझे ना, समझ में आई कि नहीं? मेरी बात समझ में नहीं आई है? रुको के बाद अगर सांस ले रहे हैं, रुक जा रहे हैं, रुको मत जाओ, इसका माना होता है कि अभी क्रॉस मत करो, और मत को पहले जोड़ देंगे, रुको मत जाओ, इसका मतलब क्या होता है? क्रॉस करो। तो कुरान में जहां पर कहा गया है कि काफिरों से लड़ो, मारो काफिरों को, तो किस लिए कहा गया है? पहले बैकग्राउंड को समझेंगे तब ना। एक टुकड़ा आपने ले लिया और एक टुकड़े को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तुम चले जाओगे और कहोगे मुसलमानों का कुरान हुक्म दे रहा है कि काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, काफिरों को जहां पाओ वहां मारो। एक टुकड़ा तुमने क्यों नहीं लिया? उसका दाएं तरफ देखो, उसके बाएं तरफ देखो, बैकग्राउंड पहले मालूम करो, तब पता चलेगा कि कुरान में क्या कहा गया है। चले थे कुरान को बदलने, लेकिन अल्लाह ने उसको खुद बदल दिया। कुरान का एक नुक्ता भी नहीं बदल पाया, अल्लाह ने उसको खुद बदल दिया। जमीन की 2 गज मिट्टी भी उसको नसीब नहीं होगी। दुनिया में भी जलेगा, आखिरत में भी जलेगा। तो मेरे भाइयों, इस कुरान को बदलने के लिए आए हैं, आज से नहीं, नबी के जमाने से। और तरह तरह की मुसीबतें, सारी मुसीबतें मुसलमानों के ऊपर आ रही है। इसीलिए मुसलमानों को जोश में आने की जरूरत नहीं। सुल्तानगंज वालों, मैं तुम्हें कहता हूं कि जोश में आने की जरूरत नहीं है, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, किसी को धमकी देने की जरूरत नहीं है, थाना को घेराव करने की जरूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन को मारने की जरूरत नहीं है, सरकारी संपत्तियों को तोड़ने की, फोड़ने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, सब्र करो, बस जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिंदगी के अखलाक को, आपके स्वभाव को, आपके किरदार को अगर मुसलमान अपने अंदर पैदा कर ले तो ये गैर मुस्लिम दुनिया ऑटोमेटिक इस्लाम कबूल कर लेगी। आज मेरा मौजू समझ पाए ना? अब मैं मौजू पर आया हूं। मुसलमानों को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी को मारने की जरूरत नहीं, बस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिंदगी को अगर मुसलमान अपने अंदर पैदा कर लें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक को, आपके किरदार को, आपके अखलाक को अगर मुसलमान अपने अंदर पैदा कर ले तो ये गैर मुस्लिम दुनिया ऑटोमेटिक इस्लाम कबूल करेगी। ये गैर मुस्लिम दुनिया ऑटोमेटिक मुसलमानों के कदमों पर गिर जाएगी। तो आइए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़िंदगी का अखलाक कैसा था, मैं आपको एक तरफ से बताते चलूँ। कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी गई है, पहले उसका मैं तर्जमा कर रहा हूँ। व इन्नका लअला खुलुकिन अदीम, ए नबी आप बहुत ही अदीम अखलाक के मालिक हैं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। किससे कह रहा है? किसके बारे में कह रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में। और जिसके बारे में अल्लाह गवाही दे दे उसको किसी और की गवाही की जरूरत नहीं। महात्मा गांधी की एक किताब है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप 2 आदमी का जिक्र मिलता है। एक है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और एक है हजरत उमर फारूक। पॉइंट याद रखना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में इतना लिखा गया है कि अगर मुसलमान नबी के अखलाक को अपना लें, अगर मुसलमान नबी के किरदार को अपने अंदर पैदा कर लें तो ये गैर मुस्लिम दुनिया ऑटोमेटिक इस्लाम कबूल करेगी। बस इतना लिखा गया है। और हजरत उमर के बारे में इतना लिखा गया है कि अगर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंसाफ, आपका जजमेंट अगर भारत के अंदर लागू कर दिया जाए तो खून खराबा खत्म हो जाएगा, बल्कि एक इंसाफ और शांति का माहौल पैदा हो जाएगा। कब? जब हजरत उमर के इंसाफ को, हजरत उमर के अदलो इंसाफ को भारत के अंदर कायम कर दिया जाए, तब ये 2 आदमियों का जिक्र मिलता है।
अब आइए मैं आपको समझा रहा हूं नबी का अखलाक कैसा था हदीस से। जो लोग हज करने गए हैं, कोई हाजी हैं यहां पर? हाथ उठाइए तो। कोई हाजी हैं हज करने गए हैं? एक भी हाजी नहीं है। ये कुरान और हदीस की महफिल है। अरे कलियाचक वालों के पास तो पैसे बहुत होते हैं, ये लोग हज करने क्यों नहीं जाते हैं? सुनिए, मक्का के करीब एक गार है, गार समझते हैं ना, गड्ढा, जिसका नाम है गारे हिरा। गारे हिरा। अल्लाह के रसूल खाने पीने का सामान ले जाते थे और उस गार में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे। कई कई दिनों तक आप वहां पड़े रहते थे। एक दिन, ये मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, सही बुखारी का वाकया है, चैप्टर किताबुल वही उठा करके देख लीजिएगा। एक दिन नबी अकरम उसी गार में हैं, जिब्राइल अमीन फरिश्ता सबसे पहली वही लेकर के आते हैं नबी के पास। आप उसी गार में मौजूद हैं जो गारे हिरा है। जिब्राइल अमीना करके कहते हैं, या मुहम्मद इक़रा, ऐ नबी पढ़ो। क्या कहा जा रहा है? पढ़ो। अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, मा अना बेकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मा अना बेकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्या पढ़ूं? तुम कौन हो? मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं। सही बुखारी का वाकया है, अल्लाह के रसूल को जिब्राइल अमीन ने ऐसे पकड़ा और पकड़ करके जोर से अपने सीने से लगा करके दबोचा, फिर छोड़ दिया। एक फरिश्ते की कितनी ताकत होती है। छोड़ दिया अल्लाह के रसूल को। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी के अल्फाज हैं, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मैं अपने नफ्से के ऊपर डर गया कहीं मेरी जान ना चली जाए। पता नहीं कभी ऐसा होता नहीं था, कौन आया, किसने मुझको दबाया। छोड़ने के बाद जिब्राइल आमीन ने फिर कहा, मोहम्मद पढ़ो। फिर अल्लाह के रसूल ने वही जवाब दिया, अरे मैं क्या पढ़ूं, मैं उम्मी हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मुझे लिखना नहीं आता है। आप सोचेंगे जिस नबी को पढ़ना ना आए, जिस नबी को लिखना ना आए, और अल्लाह उसको सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन बना रहा है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने क्यों बनाया? अल्लाह ने ऐसा पढ़ाया, सनुक़रिउका फला तंसा, ऐ नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। सुनिए, उधर मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बार जब कहा कि पढ़ो, अल्लाह के रसूल ने वही जवाब दिया, भाई मैं पढ़ना लिखना जानता नहीं हूं, मैं कैसे पढ़ूं। फिर जिब्राइल अमीन ने आपको पकड़ा, फिर दबोचा, फिर छोड़ दिया, फिर कहा पढ़ो। फिर अल्लाह के रसूल वही जवाब देते हैं, अरे भाई मैं पढ़ना लिखना जानता नहीं हूं, भाई मैं कैसे पढ़ूं। जिब्राइल अमीन ने तीसरी बार नबी को पकड़ा, जोर से दबाया, फिर नबी को छोड़ दिया। उसके बाद नबी से कहते हैं, मोहम्मद पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये कुरान की पहली आयत है, सबसे पहली आयत यही नाजिल हुई है। क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये कुरान की पहली आयत है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ो। यहाँ एक पॉइंट निकलता है, पॉइंट समझते जाइए। यहाँ एक पॉइंट निकलता है कि सबसे पहले फरिश्ता जिब्राइल अमीन नबी के पास वही लेकर के आ रहे हैं, तो सबसे पहले नमाज की बात नहीं आई, यहां पर रोजे की बात नहीं आई, यहां पर हज की बात नहीं आई, यहां पर ज़कात की बात नहीं आई। सबसे पहले जो बात आई नबी के पास, सबसे पहले जो वही आई नबी के पास, वो किस सिलसिले में? तालीम के सिलसिले में, इल्म के सिलसिले में। यहां से एक पॉइंट निकलता है कि उम्मत का सबसे बड़ा सरमाया इल्म है, इसको हासिल करो। जब तक आदमी के अंदर ज्ञान नहीं होगा, जब तक आदमी के अंदर इल्म नहीं होगा, तो वो दीन को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएगा। अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अल्लाह के रसूल डर गए, डरते डरते अल्लाह के रसूल जिब्राइल अमीन तो चले गए पढ़ा करके। डरते डरते अल्लाह के रसूल घर में आते हैं। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी की बीवी है।
अल्लाह के रसूल कहते हैं, ऐ खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा रे मुझे कंबल दे दो, कंबल उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो खदीजा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं आज गारी हिरा में मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ, कौन आया मुझे मालूम नहीं, ऐ खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ, जल्दी से चादर दे दो। सही बुखारी का वाकया है, उठा करके देख लीजिएगा किताबुल वही। खदीजा ने कुछ कहा नहीं, नबी को एक चादर दे दी खदीजा ने। अल्लाह के रसूल चादर ओढ़ करके सो गए। डर लगा हुआ है, कौन आया था, डायरेक्ट कह रहा पढ़ो। मैंने जवाब दिया नहीं पढ़ पाऊंगा तो मुझे दबोचा, डर लगा हुआ। इतने में नबी का डर खत्म जब होने लगा, डर जाने लगा, डर जाता रहा। नबी ने चेहरे से चादर हटाई, चेहरे से, और खदीजा से कहा, ऐ खदीजा आज से नहीं बल्कि इससे पहले भी मैं उसी गार में जाता था, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, आज मेरे साथ ये मामला हुआ है। पूरा वाकया नबी ने बयान कर दिया। बयान करने के बाद बीवी हो तो ऐसी, बीवी कैसे तसल्ली दे रही है, ऐसी बीवी होना चाहिए। अब देखिए खदीजा नबी को तसल्ली दे रही है, हालांकि नबी खदीजा को ये मालूम नहीं कि आप नबी बना दिए गए हैं, खदीजा को मालूम नहीं है। और सुनिए, मैं जो इस स्टेज पर बोल रहा हूं 10 साल पहले मैंने तालीम हासिल किया है, उसके बाद ये स्टेज, ये कुर्सी हमको मिली है। कोई मास्टर जब बच्चों को पढ़ाता है तो वो भी मास्टर का कोर्स मुकम्मल करने के बाद, 12 साल पढ़ने के बाद, 14 साल पढ़ने के बाद टीचर की कुर्सी पर जाकर के बैठता है। एक इंजीनियर उसी वक्त कहलाया जाता है जब वो इंजीनियरिंग का कोर्स मुकम्मल करता है। एक डॉक्टर 12 साल 13 साल MBBS पास करने के बाद वो इलाज के लिए बैठता है, तब उसको जाकर के गांव वाले शहर वाले डॉक्टर के नाम से पुकारते हैं। तो 12 साल पढ़ने के बाद डॉक्टरी की डिग्री मिलती है, 15 साल पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, 10 साल 12 साल पढ़ने के बाद मौलवी की डिग्री दी जाती है। तो नबी जो नबी बने तो नबी को 40 साल के बाद नबूवत की डिग्री दी गई और 40 साल के बाद आप नबी बने। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, जलसा तो बहुत करते हैं, यहाँ आने के बाद मैंने सुना कि हर साल यहाँ जलसा होता है, और ये लोग शुरू से बाप दादा के रिवाज को नहीं तोड़ते हैं कि जब हर साल होते जा रहा है तो हर साल हम लोग कर रहे हैं, मौलाना कुछ कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो सिर्फ पैसा खर्चे करते हैं इतना लगा करके कि कुछ सीखते भी हैं। अगर सीखे हैं, हर साल करते हैं, तो 1 मिनट इम्तिहान लूँगा, देखें किसी को याद है कि नहीं। नबी जो इस दुनिया में आए थे तो कितने साल इस दुनिया में जिंदा थे नबी, कोई बता पाएंगे? अरे वो मदरसे के बच्चे ना बताएं, स्टेज को अलामा ना बताएं। 63 साल, कितने? 63 साल, 63 अल्लाह के रसूल इस दुनिया में जिंदा थे। नबूवत की डिग्री कब दी गई? 40 साल में। तो 63 में 40 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 23 साल, 23 ईयर्स। 23 साल आप बाहैसियत नबी बन करके रहे इस दुनिया में, और 40 साल इधर 40 साल आप बाहैसियत नबी नहीं थे, बल्कि 40 साल के बाद जो 23 साला जिंदगी है ये बाहैसियत नबी वाली जिंदगी है, 23 साला जिंदगी। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, नबी के कितने बेटे थे? फंस गए। 30,000 खर्चा हुआ है इस जलसा में, इस पिंडाल में 30,000 खर्चा हुआ है। कितने नबी के बेटे थे? 3। कितनी बेटियां थीं? कोई नाम बता पाएंगे? नहीं। सुन लीजिए नाम। नंबर 1 सीरियल ज़ैनब, नंबर 2 रुक़ैया, नंबर 3